दोस्तों इस वक्त में हर जगह वॉर का ही माहौल चल रहा है। मतलब यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है पिछले 2.5-3 साल से। अब यहाँ पर इजराइल वर्सेस ईरान की भी बातें चल रही हैं। हालांकि वो लगा हुआ है लिबनान के ऊपर, इससे पहले वो हमास के ऊपर लगा हुआ था। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें चलते चलते अब एक और खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी है साउथ कोरिया के सामने, जहां पर बॉर्डर के पास में उनकी आर्मी खड़ी है। और नॉर्थ कोरिया ने तो रोड्स पर बॉम्बिंग भी करनी शुरू कर दी है। और ये वो रोड हैं जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जोड़ने में मदद करते हैं। हालांकि इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जो कि काफ़ी सालों से यूज़ नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से किम जोंग एक तरीके से अपना एंगर दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया साउथ कोरिया वाले अपने ड्रोन भेजे जा रहे थे, जिसकी वजह से हमने कहा रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माने, जिसकी वजह से हमें अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। और अगर एक भी ड्रोन और आ जाता है तो भैया हमारी सेना साउथ कोरिया में एंटर हो जाएगी, हम अटैक कर देंगे उनके ऊपर। तो ये बातें भी सामने आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब बात क्या चल रही थी कि भैया देखो, नॉर्थ कोरिया भेज रहा था कूड़ा और साउथ कोरिया गुब्बारे में लपेट के भेज रहा था अपना कल्चर की ये देखो हम किस तरीके से यहाँ पर गाने वाने सुनते हैं, किस तरीके का हमारा कल्चर है और तुम कितने पिछड़े हो। तो और ऊपर से किम जोंग उनकी भी काफ़ी ज़्यादा बुराई करके वो गुब्बारे भेज रहा था। तो ये सारी चीज़ों से एंगर हो गया होगा किम जोंग उन, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। शायद वो इसी को ड्रोन बोल रहे होंगे। हालांकि अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद यूएस संभाल ना पाए अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक कर देता है, क्योंकि एक तो वो इजराइल के सपोर्ट में है, वो यूक्रेन के सपोर्ट में, और एक और फ्रंट खुल जाएगा तो भैया वो किस किस को सपोर्ट देता रहेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी दुविधा में है। क्योंकि अगर यहाँ पर मौका लग गया नॉर्थ कोरिया का तो शायद चाइना भी ताइवान के ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि हर तरफ तो यूएस मदद नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से चाइना तो चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया अटैक कर दे साउथ कोरिया के ऊपर, जिससे कि यूएस उधर बिजी हो जाए तो हम ताइवान के ऊपर चढ़ जाएँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, बस उन्होंने अपना एंगर शो करने के लिए रोड डिस्ट्रॉय करके दिखा दिए, जो कि आपस में कनेक्ट करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। दोस्तों जियो का 84 डेज का प्लान जो कि 2 GB डेटा पर डे दे देता है हमको, 850 रुपये के करीब का हमें मिलता है। लेकिन जियो ने उसका प्राइस बढ़ा के कुछ एडिशनल ऑफर दिए। हालांकि वो वाला प्लान अभी भी है 850 रुपये वाला, लेकिन इन्होंने 1028 रुपये वाला और 1029 रुपये वाला प्लान निकाला है, जिसके अंदर जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड ये तो मिलेगा ही मिलेगा 84 दिन के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ जो 1028 रुपये वाला प्लान है उसके अंदर ये स्विगी वन लाइट सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको 150 रुपये से ज़्यादा का अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपकी फ्री डिलीवरी हो जाती है। और इसी के साथ साथ अमेजॉन प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 1029 रुपये वाले प्लान के साथ में, वो भी 84 दिन के लिए। तो अगर किसी को समझ में आता है तो ये है उसके लिए प्लान, वरना 850 रुपये वाला ही सही है। दोस्तों अभी रिसेंटली हुए वी रोबोट इवेंट के अंदर एलॉन मस्क ने एक और अनाउंसमेंट कर दी, जहां पर अपना ऑप्टिमस रोबोट तो दिखाई रहे थे, लेकिन एक और अनाउंसमेंट कर दी कि हम 2027 से पहले रोबो टैक्सी भी ले आएंगे, जिसके अंदर कोई ड्राइवर, कोई स्टीयरिंग व्हील, कोई ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं होगी, बस उसमें बैठना है और वो ऑटोमेटिकली ले जाएगी आपको आपकी डेस्टिनेशन पे। जिसके बाद में हुआ ये है कि भाई लोगों को इनका असलियत तो मालूम ही है कि जो भी ये डेट बोलते हैं, जो भी ये डेडलाइन देते हैं, उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। आपने साइबर ट्रक को देखा होगा, आपने स्टारलिंक को देखा होगा, इनके मार्स मिशन को देखा होगा कि हम ह्यूमन को पहुंचाएंगे मार्स के ऊपर, इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही है। आपने ऑप्टिमस रोबोट को भी देखा होगा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। न्यूरा लिंक को देखा होगा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, जिसकी वजह से भाई $15 बिलियन डिक्रीज हो चुके हैं एलॉन मस्क की नेटवर्थ में से, सिर्फ इतना बोल के कि हम 2027 से पहले ये कर देंगे, हम अपनी रोबो टैक्सी ले आएंगे। तो इस वजह से इनका जो टेस्ला का स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, जिसकी वजह से इनको भी थोड़ा बहुत नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिल रही है। तो नासा ने अनवील कर दिया अपना आर्टेमिस 3 मिशन के लिए बनाया गया स्पेस सूट, जो कि कुछ इस तरीके का है। लेकिन मैं बता दूं इसको पराडा ने बनाया भाई। पराडा जो चश्मे बनाती है, बैग्स बनाती है और लग्जूरियस फैशनेबल आइटम बनाती है जो भी पहनते हैं लोग, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और उन्होंने ये स्पेस सूट बना के दे दिया है नासा को। दरअसल एक्सियोम स्पेस के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप करी थी, जिसके बाद में इस तरीके का स्पेस सूट बनाया जा सका, जो कि आर्टेमिस 3 मिशन के अंदर यूज़ करेगा नासा। बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ये 8 घंटे तक की स्पेस वॉक करवा सकता है। और इसी के साथ साथ लूनर साउथ पोल का जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है उसको भी ये झेल सकता है 2 घंटे तक। दोस्तों नायग्रा वाटरफॉल अगर आपको इंडिया के अंदर कहीं देखना है तो आपको जाना पड़ेगा बेंगलुरु, क्योंकि मंडे को रात में वहाँ पर ऐसी बारिश हुई है
कि वहाँ का मान्यता टेक पार्क, जो कि टेक हब भी बताया जाता है, टेक विलेज भी बताया जाता है, जो कि 300 एकड़ में फैला है, वो पूरा का पूरा वाटर पार्क बन चुका है और हर जगह आपको वहाँ पर लेक देखने को मिलेगी। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑफिस हब है जहाँ पर इस तरीके का हाल देखने को मिला है सिर्फ एक ही बारिश के अंदर। बताया तो जाता है कि काफ़ी तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया, लेकिन एक बारिश के अंदर ही मालूम चल गया कि नेचर कैसे किसी भी चीज़ को वाटर पार्क में बदल देता है। तो यहाँ पर अब लोग बाग इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि भैया यहाँ पे नायगरा फॉल बन चुका है, यहाँ पर काफ़ी सारी लेक तैयार कर दी गई है, यहाँ पर गाड़ियाँ इस तरीके से निकल रही हैं कि उनके ऊपर से पानी जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के खान मार्केट के अंदर एक महिला गई एल ओपरा में। अब इसे एल ओपरा बोलते हैं, लोपरा बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ब्रांडेड जगह मानी जाती है। भैया कॉफ़ी लेने गई थी, ये आइस लाटे और कॉफ़ी, ये दोनों चीज़ें ली इन्होंने। इसके बाद में इनका बिल बैठा करीबन 710 रुपये का सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। और जब ये महिला अपनी कार के अंदर जाती है और ड्राइव करके आगे निकलते हैं और अपनी आइस लाटे खोलते हैं तो उसमें इनको दिखता है कि भाई कॉफ़ी बीन तैर रही है। कॉफ़ी बीन को चलो हिला के देख लेते हैं, शेक कर देते हैं, और उसको घुमाने के बाद में पता लगता है कि उसके अंदर एक बड़ा सा कॉकरोच है। तो भाई इससे पता लगता है कि महंगी से महंगी जगह पे भी अगर आप चले जाओ हाइजीन की बातें करते हुए तो भी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि आपको कॉकरोच, छिपकली, ये वो सब चीज़ें मिल जाती है। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की हमने कहानियाँ सुनी है जहाँ पर कभी छिपकली निकली है, कभी कॉकरोच निकला है, कभी चूहा निकला है। तो इस तरीके की चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले कई सालों से, जो कि हो जाती हैं। तो भैया बेस्ट यही है कि अपने पॉकेट देखो और उस हिसाब से जगह पे चले जाओ। ये नहीं कि मैं ब्रांडेड जगह पे ही जाके कॉफ़ी पीऊँगा ना भाई। कॉफ़ी 50 की भी आती है, कॉफ़ी 1000 की भी आती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पीना चाहोगे। हाँ, हाइजीन मिलेगा नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है, ना 50 वाली में ना 1000 वाली में।